हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल घर की रसोई भी सुनीति सरकार में। तो आज हम आप सभी के लिए करवा चौथ स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बनाना भी इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ 2 चीज़ों से और 10 मिनट में ये गेहूं के आटे की रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है, जो खाने में टेस्टी और हेल्दी है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को तैयार करने के लिए हमने लिया है ये आधी कटोरी उड़द दाल। जो छिक्कल वाली होती है वो नहीं लेना है, हमें बिना छिक्कल वाली उड़द दाल लेनी है और इसे 2 घंटे के लिए हमें भिगो देना है। तो ये देखिए हमने भिगो कर तैयार कर लिया है और ये देखिए बढ़िया सी भीग गई है दाल। तो उंगलियों से इसे दबा रहे हैं तो ये देखिए आसानी से टूट जा रही है, तो इसका मतलब दाल एकदम रेडी है रेसिपी बनाने के लिए। तो अब चलते हैं, इसे अच्छे से पानी को निकाल देंगे। हमने दाल भिगोने से पहले भी दाल को अच्छे से वॉश कर लिया था और अब इसे फिर से हम इसके पानी को फेंक दिया है, धो लिया है और अब इसे मिक्सी ग्राइंडर में हम पलट देंगे और इसको हमें दरदरा सा ग्राइंड करना है। करवा चौथ में ये रेसिपी ज़रूर बनती है, फरे इसको कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। तो दाल को हमने जार में पलट दिया है और 2 टेबल स्पून इसमें हमने पानी डाला है और ये देखिए अच्छे से इसको ग्राइंड कर लिया है। तो अब इसे हाथ से भी दिखाते हैं कितना हमें मोटा दरदरा पीसना है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है और पानी भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बस 2 टेबल स्पून पानी डालने के बाद दाल को ग्राइंड कर लिया है। तो दाल को अब कटोरे में हमने निकाल लिया है ग्राइंडर से और अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो ½ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ½ टीस्पून जीरा और नमक टेस्ट अनुसार ½ टीस्पून हमने डाला है और 1 चुटकी हमने हींग डाला है। इससे दाल की बादीपना खत्म हो जाता है। और अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं। तो 1 अदरक के टुकड़े को बारीक कट कर लिया, उसको डाल दिया है। 1 हरी मिर्ची को बारीक कट कर लिया, उसको डाल दिया है और अब डालेंगे हरा धनिया बारीक कट करके। तो दाल में सारी चीज़ें पड़ गई हैं, तो चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत से लोग करवा चौथ में चावल के आटे के भी फरे बनाते हैं, लेकिन आज हम गेहूं के आटे के फरे बना रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में करवा चौथ में गेहूं के आटे के फरे ही बनते हैं। तो दाल में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो उसको साइड में रख देते हैं। और हमने एक लिया है बड़ा सा बर्तन, उसमें हमने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे ½ टेबल स्पून और इसमें थोड़ा सा हमने डाला चिली फ्लेक्स। इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है, देखने में ये फरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इसे नॉर्मल जैसे रोटी का आटा सानते हैं, लगाते हैं, ठीक उसी तरह से हमें ये आटा भी लगाकर तैयार करना है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और एक अच्छा सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। ये ऐसा नाश्ता है कि आप इसे करवा चौथ के अलावा भी अगर बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी अगर आप भून लेते हैं तो चाय के साथ आप इसे जब मन करे निकालें और इसे फ्राई करके खा सकते हैं। तो ये देखिए डो एकदम रेडी हो गया है। तो थोड़ा सा ऑयल से हमने आटे को ग्रीस कर दिया है। एक प्लेट से उसे कवर करके साइड में रख देते हैं रेस्ट करने के लिए, तब तक ये आटा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो ये हमने एक प्याज को, मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है। 4-5 उसमें लहसुन की कलियाँ डाली हैं, 1 हरी मिर्ची को तोड़ के डाल दिया है और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करने के बाद इसको हमने मसाले को कटोरी में निकाल लिया है और ये देखिए फिर से आटे को ले आते हैं, कितना सॉफ्ट ये डो बनकर तैयार हो गया है। और थोड़ा सा ये रेस्ट करने के बाद और भी बढ़िया आटा लग गया है। तो अब इसे 2 लोइयों में हम बांट लेते हैं। चक्के पे हमने एक लोई को रख दिया है और दूसरी लोई को हमने बराबर से उसे रोल कर लिया है। रोल करने के बाद चाकू की मदद से इसकी छोटी छोटी लोइयाँ कट कर लेते हैं। जितनी बड़ी रोटी की लोई कट करते हैं उससे थोड़ा सा छोटा हमें लोई कट करना है। अब इसकी हम बराबर से लोइयाँ तैयार कर लेते हैं ताकि बेलने में ये आसानी हो। तो सारी लोइयों को साइड में रख देते हैं और एक एक लोई को लेते जाएंगे। तो जैसे आप पूरी बेलते हैं बस उतनी ही पतली हमें इस रोटी को बेलकर तैयार करना है। तो एक साथ सारी लोइयों को अगर हम बेल कर तैयार कर लेते हैं तो इस रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो ये देखिए हमने आपको साइड से भी दिखाया है कि कितनी पतली हमें रोटी को बेलना है। तो ये देखिए सारी लोइयों को बेलकर हमने तैयार कर लिया है और जो हमने चिली फ्लेक्स डाले थे वो देखिए देखने में कितने बढ़िया लग रहे हैं। और ये देखिए दाल भी एकदम रेडी है, तैयार है रेसिपी बनाने के लिए।
तो एक एक रोटी उठाते जाएंगे और दाल के 1.5 चम्मच मतलब अंदाज से इसमें दाल को रखेंगे ताकि बंद करने में ये दाल बाहर ना आने पाए। और साइड में फिर पानी लगा देंगे, नॉर्मल पानी ले लेना है कटोरी में, और इसको दाल को रखने के बाद पानी लगा देंगे साइड में और इसको चिपका देंगे। जिस तरह से वीडियो में दिखा रहे हैं ठीक इसी तरह से आपको इसको फरे को तैयार करना है बनाकर। तो फ्रेंड्स, हम तो इसे फरे बोलते हैं, आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है लिखकर ज़रूर बताएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया प्यारा सा ये फरा बनकर तैयार हो गया है। तो अब दूसरी रोटी रखते हैं, उसको भी इसी तरह से हम तैयार करेंगे। तो दाल को हमने 1.5 चम्मच दाल रोटी पे रख दी है और साइड में पानी लगा देंगे। पानी लगाने से ये रोटी जब हम इसको बॉईल करते हैं तो खुलती नहीं है, इससे ये पानी से लॉक हो जाता है, इसलिए पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये लीजिए, दूसरा फरा भी बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम सारे फरे बनाकर तैयार कर लेंगे। फरे बनाते समय आप चाहे दाल रख लें तब पानी लगाएं साइडों में, या आप पहले पानी साइडों में लगा लें फिर आप दाल को रखें। तो ये लीजिए, सारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं और दाल भी ख़त्म हो गई है। यकीन मानिए ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है, जो भी खाएगा बस खाता रह जाएगा। तो ये देखिए, इतनी सी रोटियां बच गई हैं क्योंकि दाल ख़त्म हो गई। तो इन रोटियों को अब हम नमकीन पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब गैस ऑन करके हमने ये कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें आधी कढ़ाई तक हम पानी को भर देंगे और लिड से कवर कर देंगे। जब तक कि ये खौलने नहीं लगेगा तब तक हमें इसका यूज़ नहीं करना है। तो लिड हटाकर देखा, अभी पानी बहुत ज़्यादा अच्छे से खौल नहीं रहा है। और थोड़ी देर के बाद फिर से लिड को हटाया तो ये देखिए, पानी अच्छे से खौलने लगा है। तो बस इसी समय हमें सारे फरे को पानी में डाल देना है, एक एक करके थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी में डालेंगे ताकि फरे चिपके नहीं। तो फरे उबालते समय एक बात का ध्यान देना है कि फैले हुए बर्तन का ही यूज़ करें बॉईल करने में। फरे डालने के बाद लिड से उसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो ये देखिए, थोड़ी देर के बाद लिड को हटाया तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से फरे खौल रहे हैं, उबल रहे हैं। तो अब इसे स्पैचुला से अच्छे से पलट देंगे। बहुत ही आराम से इस चीज़ को करना है ताकि फरे फटने ना पाए, टूटने ना पाए। और फरे को पलटने के बाद फिर से इसे लिड से कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। और 2 मिनट के बाद ये देखिए, फिर से बॉयल होने लगा है अच्छे से। तो इसे अब फिर से खोल देंगे और गैस की फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे। और एक सबसे ज़रूरी बात, ये हम कैसे जानेंगे कि फरे पक गए हैं। तो उसमें से एक फरे को निकालेंगे और चाकू से इसे कट करेंगे। और कट करने के बाद देखिए, ये दाल अच्छे से पक गई है। ऐसे भी देखने से लगता है कि ये दाल अच्छे से पक गई है, लेकिन आप इसे और भी अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो चाकू से थोड़ा सा हिस्सा कट करिए और कट करने के बाद उंगलियों की मदद से उसको दबा कर देखिए तो ये चिपक नहीं रही है, इसका मतलब ये दाल पक गई है। तो अब फरे एकदम रेडी हैं। तो गैस की फ्लेम हमने बंद कर दिया है। तो अब स्ट्रेनर की मदद से सारे फरे को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसका जो बचा हुआ पानी है उसको फेंक देंगे। तो ये लीजिए, सारे फरे बनकर तैयार हो गए हैं और इसको हमने प्लेट में निकाल भी लिया है। तो जितने लोगों को अब खाना है बस उतने ही फरे हमें फ्राई करना है। बाकी फरे को आप फ्रिज में रख सकते हैं स्टोर करके, और जब भी किसी को कुछ खाने का मन करे बस फरे निकालें और चाकू की मदद से उसे कट करें और उसे फ्राई करके आप सर्व कर सकते हैं। तो हम इसे आज 2 तरह से फ्राई करके दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, पीस हम दिखा रहे हैं आपको, कितनी बढ़िया से ये दाल अंदर से पक गई है। बस टाइम देखकर आप 5 मिनट तक इन फरों को बॉईल करना है और ये दाल अंदर तक पक जाएगी और फरे बनकर तैयार हो जाएंगे। तो 3 लोगों के लिए ये हम नाश्ता तैयार कर रहे हैं। तो हमने 3 फरों को कट कर लिया है। कई लोग इन फरों को इसी तरह से भी खाते हैं बिना फ्राई किए, और कई लोग इसे फ्राई करके खाते हैं। आप दोनों तरह से इसे एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बिना फ्राई किए भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो गैस ऑन करके हमने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें 4 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है, 1/2 टेबल स्पून जीरा डाला है और जो हमने प्याज पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे कढ़ाई में। जीरा चटकने के बाद आप मसाले निकाल लेते हैं। तो 1/2 टीस्पून हमने हल्दी लिया है, 1 टीस्पून हमने धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हमने पिसा हुआ लाल मिर्च लिया है। तो प्याज अच्छे से भुन गया है और अब इसमें जो मसाले निकाले वो हम इसमें डाल देंगे। मसाले को डालने के बाद स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम
सिम ही रहेगी। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि नमक बाकी चीज़ों में भी पड़ चुका है। और हाफ़ टी स्पून इसमें हम खटाई पाउडर डालेंगे, इससे और भी बढ़िया चटपटा सा टेस्ट आता है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून हमने पानी डाल दिया है और मसाले को स्पैचुला से फिर से चला देंगे। तो मसाला अच्छे से पक गया है और मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो जो हमने फरे कट करके रखे थे उसको इसमें पलट देंगे और स्पैचुला से अच्छे से इसको चला देंगे और एक एक फरे को फैला देंगे ताकि सब तरफ से वो फरे अच्छे से क्रिस्पी से भुन जाएं। तो ये लीजिए, फरे तो भुन कर तैयार हो गए हैं, बहुत ही बढ़िया से ये देखने में लग रहे हैं। तो अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, देखने से ही लग रहा होगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी और डिलीशियस सी है। तो आप इसे जब ट्राई करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कितनी टेस्टी है। तो फरे को प्लेट में निकालने के बाद इसे धनिया पत्ती से गार्निश करेंगे और अदरक की कतरन और हरे मिर्चे से भी हमने इसे गार्निश किया है। और ये देखिए, हम आपको पास से भी दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये फरे देखने में लग रहे हैं और खाने में तो डिलीशियस है ही, और गेहूं के आटे के हैं तो हेल्दी भी हैं। तो ये फरे तो फ्राई होके तैयार हो गए हैं। तो अब देख लेते हैं दूसरी तरह से फरे कैसे फ्राई किए जाते हैं। तो जो फरे थे उसमें से हमने 3 फरे को फिर से कट कर लिया है और मसालों में हमने हल्दी, धनिया, मिर्चा हाफ टेबल स्पून ले लिया है और चिली फ्लेक्स भी लिया है। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई चढ़ा रही है और 2 टेबल स्पून उसमें तेल डाला है और उसमें जीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। और उस पर चटकने के बाद जो मसाले निकाले उसको डाल दिया है और मसाले के डालते ही हम इसमें फरे पलट देंगे और स्पैचुला से चलाने के बाद इसमें हाफ़ टी स्पून नमक डाल देंगे और उसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारे काम हमें सिम गैस पे ही करने हैं, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। तो ये देखिए, बढ़िया से क्रिस्पी से ये फरे भुनकर तैयार हो गए हैं। तो आ गया ना मुंह में पानी। तो दोनों में से कौन से फरे आपको अच्छे लगे, प्याज वाले मसाले के साथ या बिना प्याज वाले मसाले के साथ? तो हमने दोनों तरह से फ्राई किया है फरे को। आपको जो भी रेसिपी अच्छी लगे वो आप ट्राई करें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। पास में बेल है, उसे ऑल पे कर दीजिएगा ताकि जब भी हम अपनी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल सके। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।